हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद AK47 पे। दोस्तों आज हम 29 सितंबर थर्ड शिफ्ट के ग्रुप डी के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो देरी ना करते हुए दोस्तों सीधे चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों जो प्रतिरोध का मात्रक होता है वो हो जाएगा आंसर इसका ओम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है राज्यसभा का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों राज्यसभा का जो गठन हुआ था वो 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो दोस्तों जो गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। अगला प्रश्न आया हुआ था दोस्तों कि सबसे ज़्यादा विचलन किस रंग का होता है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो विचलन होता है वो बैगनी रंग का होता है। अगर दोस्तों यहीं पर पूछ लिया जाए किसका सबसे कम विचलन होता है वो हो जाएगा लाल रंग। अगला प्रश्न है दोस्तों यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र किस वेद में है। तो दोस्तों यज्ञ के अवसर पर जो मंत्र गाए जाते हैं वो उसका वर्णन जो है वो साम वेद में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साम वेद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 6वां संविधान संशोधन में कुल कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मूल कर्तव्य, क्योंकि दोस्तों वो इससे पहले जो थे 10 मूल कर्तव्य वो 42वां संविधान संशोधन के तहत ही दिए गए थे। तो यही जो लास्ट वाला था एक 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा से जो संबंधित है वही जोड़ा गया था। 6वां संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न दोस्तों आया हुआ था कि उत्तरी पूर्वी भाषा का केंद्र कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो ऑप्शन में दिया हुआ था वो दिसपुर, ईटानगर ऐसे ऐसे करके जो है ऑप्शन वो पूरे पूर्वी राज्य का ही जो है ऑप्शन में दिया हुआ था। तो इसका आंसर मुझे नहीं पता है। यदि आप लोगों को पता है इसका आंसर तो आप अपना आंसर कमेंट में दे सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों डोबर्नियर के त्रिक नियम से आया हुआ था। दोस्तों उसमें पूछा हुआ था कि डोबर्नियर के त्रिक नियम में जो प्रत्येक होते हैं उसमें प्रत्येक में कितने तत्व होते हैं। जैसे कि दोस्तों लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हो गया, तो शायद यही पूछ रहा था कि इसमें ये पूरे कितने तत्व हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि दोस्तों जो ऑप्शन में दिए हुए थे 3, 9, 6 ऐसे ऐसे जो है वो ऑप्शन में दिए हुए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि महिला फेंसिंग खेल उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों इसका भी मुझे राइट आंसर नहीं पता है, गूगल करने पर भी मुझे इसका आंसर नहीं मिल पाया है। तो आप लोग इस प्रश्न को देख लीजिएगा। अगर हम दोस्तों ऑप्शन की बात करते हैं नई दिल्ली ऑप्शन में था, हो सकता है इसका नई दिल्ली भी सही हो सकता है, लेकिन क्लियर नहीं है मुझे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आया हुआ तो दोस्तों कि फूफे भोजन को किस में परोसा जाता है। यही क्वेश्चन है दोस्तों कि फूफे भोजन को किस में परोसा जाता है। तो दोस्तों जो ऑप्शन में दिया हुआ था केले के पत्ते पर, धातु के प्लेट पर, ऐसे ऐसे करके इसका भी ऑप्शन दिया हुआ था। तो इसका भी राइट आंसर मुझे नहीं पता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम दोस्तों। तो अगला प्रश्न आया हुआ था कि जिंक का निष्कर्षण जो है वो कैसे होता है। तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन की तो ऑप्शन में दिया हुआ था रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऐसे करके जो है वो ऑप्शन में दिया हुआ था। इसका जहाँ तक मुझे उम्मीद है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस क्योंकि आयन की बात कर रहा है तो आयन का जो भी होता है वो इलेक्ट्रोलाइसिस से होता है, क्योंकि उसमें आयन जो है वो टूट जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न आया हुआ था दोस्तों कि ग्लोबल हब डिजिटल किस कंपनी ने बनाया है। तो ग्लोबल हब डिजिटल इसका भी जो है मुझे आंसर नहीं पता मिल पाया है, इसका भी आंसर मुझे अच्छे से नहीं मिल पाया, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं दिया है यहाँ पर। अगर दोस्तों हम ऑप्शन में बात करें तो ऑप्शन में दिया हुआ था माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, यही सब ऑप्शन में दिए हुए थे। तो इसका जो भी राइट आंसर रहा होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। दोस्तों अगला प्रश्न जो है अभिक्रिया के संतुलन से था। दिया हुआ था कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया जो है वो संतुलित अवस्था में है। तो जिसको भी बैलेंसिंग आती होगी वो आराम से इस प्रश्न को कर लिया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। एक प्रश्न दोस्तों सहायक नदी से आया हुआ था, पूछा था कि कोई सहायक नदी से था, प्रश्न याद नहीं है मुझे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न दोस्तों आया हुआ था कि निम्न में से कौन सा समवायता के बारे में सत्य है। तो दोस्तों ऑप्शन में जो दिया हुआ था कि रासायनिक गुण भिन्न होता है लेकिन आणविक सूत्र समान, रासायनिक गुण समान होता है लेकिन आणविक सूत्र असमान, ऐसे ऐसे करके ऑप्शन में दिया हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो रासायनिक गुण होता है वो तो भिन्न होता है लेकिन आणविक सूत्र जो होता है वो समान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यही। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि R बराबर रो L/A पर जो है वो एक न्यूमेरिकल टाइप का सवाल आया हुआ था। जो फार्मूला होता है नहीं R इक्वल टू रो L/A जो होता है उसी पे एक फार्मूला पे सवाल आया हुआ था। तो इसको जो भी इसको फार्मूला को याद किया होगा वो आराम से कर लिया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न दिया हुआ था दोस्तों कि 4 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में
तथा 2 ओम के 2 प्रतिरोधक समानांतर क्रम में जोड़ने पर उनका अलग अलग प्रतिरोध कितना होगा। तो दोस्तों ऑप्शन की बात करें तो जैसे दिया हुआ था 8 ओम तथा 4 ओम, ऐसे ऐसे करके जो है ऑप्शन में दिया हुआ था। अगला ऑप्शन में दिया हुआ था 1 ओम और 8 ओम, ऐसे ऐसे करके ऑप्शन में दिया हुआ था। इसको आप देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। दोस्तों था कि कुंडली में धारा का मान किस पर निर्भर करता है, तो इसका भी मैंने आंसर नहीं दिया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। ये हमारा लास्ट प्रश्न है। दिया हुआ तो दोस्तों कि यदि किसी बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 144 डिग्री है तो उसमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 2 आ जाएगा, वो 10 आ जाएगा। इसमें जो भुजाओं की संख्या हो जाएगी वो 10 भुजाओं की संख्या हो जाएगी। कैसे दोस्तों, फार्मूला होता है इसका 2n-4 इंटू 19/n बराबर 144 के हम दिखा देंगे। 144 के दिखा देंगे तो इसी को हल कर देंगे तो n का मान यहाँ से निकल जाएगा, वो आएगा हमारा 10। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले घंटे को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों जो है आपको इस प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।